बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिंदी सिनेमा की लीजेंडरी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर इस समय सुर्खियों में छाई हुई हैं। उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो नवाब पटौदी की संपत्ति और वसीयत को लेकर कई राज खोलती नजर आई हैं। उन्होंने अपने पति मंसूर अली खान पटौदी के पैसों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। शर्मिला टैगोर ने न सिर्फ एक अच्छी अभिनेत्री हैं, बल्कि लोग आज भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। उन्होंने 60 के दशक में फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा था। बेहद कम उम्र से ही शर्मिला टैगोर ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। करियर में उन्होंने न सिर्फ खूब पैसे कमाए हैं, बल्कि नाम भी उतना ही कमाया। आज के समय में भी शर्मिला टैगोर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है और लोग उन्हें उनके काम के लिए ही प्यार भी करते हैं। इस वक्त वो अपने एक इंटरव्यू को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अपने फिल्मी करियर से लेकर प्रॉपर्टी तक की बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने दिवंगत पति मंसूर अली खान पटौदी की संपत्ति और वसीयत पर भी खुलकर बातें की हैं। शर्मिला टैगोर ने लंबे समय बाद फिल्म गुलमोहर से एक्टिंग में कमबैक किया था। यह फिल्म साल 2023 में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। हाल ही में शर्मिला टैगोर ने पैसा वैसा विद अनुपम गुप्ता पॉडकास्ट के बातचीत के दौरान बताया था कि उनकी किसी भी प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति पर उनके पति का कोई हक नहीं था। वो अपनी चीज़ें खुद अपने पैसों से खरीदी थी। शर्मिला टैगोर ने इंटरव्यू में बताया, इस्लाम में वसीयत नहीं बना सकते, पर मेरे और मेरे पति के पास काफ़ी संपत्ति और ज़मीन थी, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा। शर्मिला टैगोर ने आगे बताया, मैंने जो कुछ भी खरीदा, मेरी संपत्ति जैसे घर, कार या कोई भी चीज़ या ज्वेलरी, वो सब अपने नाम पर खरीदी। इससे मेरे पति का कोई हिस्सा नहीं था। टाइगर मंसूर अली खान पटौदी के पास जो कुछ भी था वो उनके नाम पर था। जाहिर है कि उन्होंने एक वसीयत भी बनाई थी। शर्मिला टैगोर ने दावा किया कि इस्लाम में किसी को भी वसीयत बनाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए उन्हें इस बारे में काफ़ी सोचना पड़ा। उन्होंने कहा, इस्लाम में वसीयत बनाने की अनुमति नहीं दी गई, इसीलिए आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है। आप इसे उन लोगों को दे सकते हैं जो कोई वारिस नहीं है, लेकिन हाँ, अपने उत्तराधिकारियों या वारिस को नहीं दे सकते। 3 बच्चों में समन्वय रूप से बटेगा ये। और शर्मिला टैगोर ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमारे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, इसीलिए उसकी देखभाल भी करनी थी। उन्हें भी देखना था, ये सुनिश्चित करना था कि केस किसके नाम पर हो। मेरे 3 बच्चे हैं, तो इस बात का ध्यान रखा कि तीनों में सब कुछ सही तरीके से मिले और सब कुछ तीनों में समान रूप से बंटना चाहिए।